हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे, एनईडी का पास्ट पेपर, और इसके ऑलमोस्ट 12 एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ होंगे और बाकी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं। और एनईडी का जो पेपर होता है एंटी टेस्ट पेपर, इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन उसके मुकाबले में इतने ज़्यादा नहीं होते। और सम हाउ ऐसा भी होता है कि बराबर बराबर यानी कि इक्वल जो है वो क्वांटिटी होती है, कॉन्सेप्चुअल बेस भी और न्यूमेरिकल बेस भी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फ़ेज़ 2 जो है वो एनईडी का वो अगस्त में स्टार्ट होगा। तो उसकी प्रिपरेशन जो है वो हमने कंटिन्यू की हुई है। तो तमाम ही वो एस्पायरेंट्स जो कि एनईडी का फ़ेज़ 2 को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं वो इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस ऑफ द फोकल लेंथ। तो 1 डायोप्टर हमें पता है ये पावर ऑफ लेंस का यूनिट है, और ये कितने फोकल लेंथ के बराबर होता है। हम जानते हैं कि पावर ऑफ लेंस जो है ये बराबर होता है 1/f के, यानी कि रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ के। तो पावर ऑफ लेंस डायोप्टर जब ही बनेगा जब हमारे पास जो फोकल लेंथ है ये मीटर के अंदर होगा। ठीक है, तो जब ये मीटर के अंदर होगा तो पावर ऑफ लेंस हमारे पास आ जाएगा 1 डायोप्टर। ठीक है, 1 डायोप्टर जो है वो इसका यूनिट बनेगा। ये जो है ये 1 डायोप्टर इसका ऑप्शन करेक्ट है। नाउ एमसीक्यू आप देख सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू। रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है ये प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, क्योंकि हमें पता है कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है ये बराबर है रेडिकल 3k T डिवाइडेड बाय m। अब ये जो हमने फार्मूला बनाया है काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से बनाया है। हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि हाफ mv² ये बराबर है 3 डिवाइडेड बाय 2k T के बराबर है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये फार्मूला है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इस तरह भी आ सकता है ये सवाल कि जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो आपने बताना है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह भी ये सवाल बन सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन इज। अमाउंट ऑफ एनर्जी बतानी है, बहुत आसान है। लेट सपोज यहाँ पर जो है हमारे पास हायर पोटेंशियल है। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल, और लेट सपोज ये पॉजिटिव पोटेंशियल कर देते हैं क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल ये हायर पोटेंशियल है। ये हमारे पास है लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो जो चार्ज है ये लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है यहाँ पर, इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर मूव करेगा। तो अब क्या है कि ये एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, किसकी वजह से? हायर टू लोअर पोटेंशियल की वजह से, और इसके दरमियान का जो पोटेंशियल है वो है 1 वोल्ट। हायर टू लोअर पोटेंशियल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट में जो ये एक्सेलरेट करेगा, इसमें जो ये एनर्जी खर्च करेगा वो 1 जूल की एनर्जी होगी, याद रखिएगा। ठीक है, 1 जूल की एनर्जी ये लॉस्ट करेगा। इसी तरह से अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाता है तो फिर ये एनर्जी जो है वो गेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
ये ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, when instantaneous and average velocity are equal the body will move in। तो जब इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, बॉडी मूव करेगी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टडी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जब ये दो वेलोसिटीज़ आपस में बराबर हो जाएं तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करती है। Next MCQ, the two waves of same amplitude and frequency are moving, they are meet out of phase। ये जो है वो आउट ऑफ फेज जो है वो मिलती हैं, दो वेव सेम एम्पलीट्यूड की और सेम फ्रीक्वेंसी की। तो हमें बताना है कि ये वेव कौन सी है, स्टेशनरी है, स्टैंडिंग है, बोथ स्टैंडिंग एंड स्टेशनरी वेव, नो वन एनी सच वेव। तो इसमें ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। ये बेसिकली जो है वो स्टेशनरी वेव होती है कि जब एक वेव जो है वो मूव कर रही हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, और दोनों सुपर इम्पोज्ड हों, लेकिन शर्त ये है कि दोनों का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो ऐसी वेव को कहा जाता है स्टेशनरी वेव। ये जो है वो स्टेशनरी वेव कहलाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव, और स्टैंडिंग वेव भी कह सकते हैं इसको हम। स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, कलर पैटर्न आर फॉर्म ऑन सोप बबल बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो कलर हमें दिखता है बबल सोप में, वो किसकी वजह से फॉर्म होता है। कलर जो है वो बबल सोप में, तो वो जो है हमारे पास बनता है इंटरफेरेंस की वजह से। इंटरफेरेंस जब होता है फिनोमेना ऐसी कंडीशन में, तो फिर हमें जो है वो इसके ऊपर कलर्स दिखाई देते हैं। ये जो टॉपिक है ये हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म हम यही पढ़ते हैं कि जब दो लेयर्स के दरमियान लाइट जो है वो ट्रैवल करेगी, तो फिर क्या होगा कि लाइट जो है वो सुपर इम्पोज करेगी, यानी कि उसमें इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। एक ऊपर वाला सरफेस और एक नीचे वाला सरफेस जो है, ये दोनों सरफेस मिलेंगे और ये लाइट वेव जहाँ पे मिलेगी तो ये फिर इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो बनेगा, और हमें फिर जो है वो यहाँ पर कलर्स दिखाई देंगे, या फिर फ्रिंजेस जो है वो कलर फ्रिंजेस दिखाई देंगे। ये इंटरफेरेंस की वजह से होता है। द डिवाइस विच मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ विच दे आर कनेक्टेड आर कॉल्ड। सो वो डिवाइस के जो है वो कनेक्ट हो दो पॉइंट्स के दरमियान, और उसका पोटेंशियल जो है वो फिक्स्ड हो, ठीक है। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है? तो आपने बैटरी देखी है, आपने सेल देखा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये जो है इसमें से क्या होता है कि जब हम इसको किसी वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि करंट जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो फिक्स्ड होता है। ऐसी कौन सी सोर्स है? तो ये देखें, ये जो बैटरी है इसके दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इनके दरमियान पोटेंशियल फिक्स है। लेट्स सपोज यहाँ पर 5 वोल्ट है अगर, ठीक है, तो यहाँ पर होगा 2 वोल्ट, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल फिक्स हो गया 3 वोल्ट का, ठीक है। यानी कि जो बैटरी है ये 3 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट बैटरी है ये, तो इसका पोटेंशियल फिक्स है। इसी तरह से लेट सपोज ये जो सेल है ये 1 वोल्ट का है, तो ये भी इसका पोटेंशियल फिक्स है। तो ऐसी जो है
सोर्स को हम कहते हैं ईएमएफ, ठीक है। सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है इसका पोटेंशियल फिक्स्ड होता है। रेनबो आर फॉर्म्ड बाय द फिनोमिना, ये तो बहुत आसान है। रेनबो जो बनते हैं ये डिस्पर्शन की वजह से बनते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना होता है तो रेनबो फॉर्म होते हैं। हमें पता है कि जो ड्रॉपलेट हैं वाटर के क्लाउड में हैंग होते हैं तो फिर क्या होता है कि लाइट टकराती है और फिर जब इसके अंदर आती है तो लाइट डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है। लाइट डिस्पर्स होती है और फिर यहाँ से क्या होता है कि ये डिफरेंट लेयर से टकराकर फिर जो है वो लाइट ये बाहर निकलती है तो फिर हमें कलर दिखाई देते हैं। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है डिस्पर्शन, ठीक है, इसको कहते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन Next MCQ, a particle transition in atom emits a visible light. Wave has a frequency of 4 multiplied 10 raised to power 16 hertz. What will be its energy? So energy मालूम करना बहुत आसान है, is equal to h nu using Planck's equation, ठीक है। Planck's equation जो है हमारे पास, या प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में जो हमें इक्वेशन मिलती है तो वो हमारे पास E इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पर एनर्जी मालूम करनी है तो E हमारे पास ये एनर्जी है और H हमारे पास है 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34, ठीक है। और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है आपको यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 16 हर्ट्ज़। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे। हम किससे डिवाइड कर देंगे? 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19 से। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमारे पास पहले आंसर आएगा जूल में, अब फिर उसको हमने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और हमारे पास आंसर आएगा 1.66 10 रेज़ टू पावर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस is 1.5 centimeter and erect image is formed 3 times larger than object. The object distances, ये मैंने आपको many times बताया हुआ है इसका कॉन्सेप्ट कि देखें जब भी कॉन्वेक्स लेंस का जिक्र हो तो आप देख लें कि उसका जो ऑब्जेक्ट है और फोकल लेंथ है उससे क्या रिलेशन है। अगर तो वो जो है वो डबल डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ से तो इमेज का भी वो सेम ही डिस्टेंस होगा जितना ऑब्जेक्ट का है। और इसी तरह से अगर इमेज जो है वो एरेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के अंदर होगा। अब फोकस के अंदर होगा ऑब्जेक्ट, जाहिर सी बात है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ से भी कम होगा। तो आप यूज़ करेंगे इक्वेशन 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपने p के साथ जो q है इसको माइनस में रखना है। माइनस में क्यों रखेंगे आप? क्योंकि इमेज आपको दिख रहा है एरेक्ट इमेज है, ठीक है। ये यहाँ पे बता रहा है एरेक्ट इमेज मींस माइनस q जो है वो आप माइनस में लेंगे। तो फिर जो है आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो यहाँ पर जो है वो माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा q की जगह आप 3p रख देंगे, ठीक है। 3p क्यों रख देंगे? क्योंकि आपको बताया जा रहा है 3 टाइम्स है लार्जर, ठीक है। और यहाँ पर आप रखेंगे 1.5, ठीक है। उसके बाद जो है ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि इसका भी मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि आप डेसिमल हटा के ऊपर लगा देंगे 0 और फिर इस तरह से कैलकुलेशन करना आसान हो जाती है। फिर यहाँ से जो है वो आप 3p रखते हैं और ऊपर आ जाता है 3, यहाँ पे आ जाता है 1,
तो फिर आप मज़ीद कैलकुलेशन करते हैं इसकी, आप खुद ही कैलकुलेशन करिएगा और इसका आंसर जो है ये आएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करके आप डिस्क्रिप्शन में जो है वो डन ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने इसको सॉल्व किया है, फीडबैक आपका मिले यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखें आप, फोकल लेंथ 1.5 सेंटीमीटर है, तो इससे कम हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो यही होता है जब कॉन्वेक्स लेंस हो मौजूद और जो इमेज है वो एरेक्ट बनेगा, तो वो सेम साइज़ पे बनेगा, सेम साइड पे बनेगा ऑब्जेक्ट के, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस के अंदर होगा। ये फोकस है, फोकल लेंथ है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है p, और ये इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। नाउ फाइनल MCQ है इस वीडियो का, लास्ट MCQ। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 नैनोमीटर फॉल ऑन grating contain 500 lines per centimeter. Determine the angle of second order diffraction. तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे आप वही कॉमन इक्वेशन यूज़ करेंगे जो आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं, d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा। ये m सेकंड है, 2 है, सेकंड ऑर्डर है, तो 2 आ जाएगा इसकी जगह, यहाँ पर 2 आ जाएगा। और वेवलेंथ आपको दिख रही है 5000 नैनोमीटर्स को आप कन्वर्ट करके लिख दें डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये 10⁻³ हो जाएगा, और ये नैनो हो जाएगा 10⁻⁻⁹। और यहाँ पर d जो है ये हमारे पास एज अ ग्रेटिंग एलिमेंट है, तो यहाँ पर इसकी जगह हमारे पास आएगा लेंथ ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये साइन थीटा आ गया इसकी जगह, ठीक है। अब लेंथ जो है हमारे पास कितनी है, 500 है, ठीक है। ग्रेटिंग की 500 जो है वो, सॉरी 500 लाइन है पर सेंटीमीटर है, तो लेंथ जो है वो ग्रेटिंग की वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये लेट सपोज ये ग्रेटिंग है, ये 1 सेंटीमीटर की ग्रेटिंग है, और इसमें जो लाइंस हैं ऐसे पैरेलल लाइंस होती हैं, ये 500 लाइन है, 500 लाइंस हैं इसमें, ठीक है, 500 लाइंस। तो अब यहाँ पर जो है वो ऊपर आपने 1 रखना है सेंटीमीटर, और नीचे आपने रखना है 500, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, और ये फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा 10⁻⁻�6। उसके बाद सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 50,000 हो जाएगा, ठीक है, 50,000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर साइन थीटा आएगा, और यहाँ पे आपके पास 10⁻, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये बच जाएगा -5। उसके बाद आप मज़ीद कैलकुलेशन ख़ुद कीजिएगा। इसका आंसर जो है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि कौन सा आंसर आ रहा है, और अगर आंसर आप नहीं कैलकुलेट कर पाए तो इजी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बता दूंगा। तो इसका आपने जो है वो आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, और इसका फीडबैक ज़रूर देना है। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे MCQs के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।